देवगुरु बृहस्पति अग्नि तत्व की राशि मेष राशि, जो कि उनके मित्र मंगल की राशि है, उस राशि को छोड़कर वह अपने नैसर्गिक शत्रु जो दैत्य गुरु शुक्र है उनकी प्रथम राशि वृषभ राशि, जो कि भूमि तत्व की राशि है, उस राशि में वह प्रवेश करने जा रहे हैं। दर्शकों, मैं आगे बढ़ूं उसके पहले एक छोटा सा मेरा आग्रह है, क्योंकि आज मैं चर्चा उन 3 राशियों की करूंगा जिनकी चर्चा पूर्व के 2 कार्यक्रमों में मैंने नहीं की है। चूंकि मैं लगातार 3-3 राशियों के चर्चा हम कर रहे हैं। प्रथम कार्यक्रम में हमने मेष, वृष और मिथुन राशि की चर्चा की है। आप उस कार्यक्रम को जरूर देखिएगा, जिनकी राशि या जिनका लग्न मेष, वृष, मिथुन होगा। जिनकी राशि कर्क, सिंह और कन्या होगी, आप या लग्न यदि कर्क, सिंह, कन्या है तो आप दोनों ही परिस्थिति में आप उन कार्यक्रमों को जरूर देखिएगा। आज के कार्यक्रम में मैं चर्चा करने वाला हूं तुला, वृश्चिक और धनु, जिनकी राशि है अथवा जिनका लग्न तुला, वृश्चिक और धनु है। हम उन 3 राशियों की चर्चा इस गुरु के गोचर पर करेंगे। दर्शकों, 1 मई 2024 को दोपहर 1:47 पर देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, और वृष राशि में प्रवेश करने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, हम इस पर चर्चा करेंगे। और यह गोचर अर्थात देवगुरु बृहस्पति वृष राशि पर 14 मई 2025 तक रहने वाला है। इसलिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है आपको जानना, चूंकि यह 1 वर्ष की स्थिति को संदर्भित करते हुए संकेत के रूप में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। इसे आपको जरूर जानना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर का प्रभाव सबसे पहला 3 राशियों में से मैं राशि आप पर चर्चा करने जा रहा हूं, तुला राशि। तुला राशि चूंकि 7वीं राशि है और आप सबको ज्ञात है कि आपकी राशि शनि की उच्च की भी राशि है, और देवगुरु बृहस्पति तुला राशि के ठीक अष्टम स्थान में ये इनका गोचर हो रहा है, और अष्टम स्थान के कारक शनि को कहा जाता है, जो कि दुख है शनि काल पुरुष के। संजोग की बात यह है कि गोचर उस ग्रह का हो रहा है जो सर्वाधिक सुख के कारक हैं, और गोचर उस ग्रह की राशि में हो रहा है जो भौतिक सुख के कारक हैं। ऐश्वर्य और समृद्धि को देने वाले शुक्र हैं, उनकी राशि वृष राशि में हो रहा है, और वृष राशि में उच्च के चंद्र होते हैं, और आपकी राशि यानी कि तुला राशि के ठीक ठीक अष्टम स्थान जिसके कारक शनि हैं, वहां पर गुरु का यह राशि प्रवेश आपके जीवन में कई प्रकार से, कई मायनों में ना केवल उथल पुथल, बल्कि यदि आप सचेत और सजग हो जाएं तो आप समुद्र के अंदर जिस प्रकार से ज्वार तो उठते जरूर हैं, फिर भी समुद्र अपनी धैर्य और अपना विवेक नहीं छोड़ता, जिसकी वजह से उसकी प्रशंसा, उसकी गर्विता, उसकी गंभीरता और उसका सदा विजय होता है। इसलिए उसको सबसे बड़ा कहा जाता है, उसकी महनीयता यही है। तो बस आपको इस गोचर में इसी चीज का ध्यान रखना है तुला राशि वालों को, कि आपको धैर्य नहीं छोड़ना है, आपको गंभीरता नहीं छोड़नी है, और आपको किसी भी प्रकार की बार बार आपको यदि कोई उकसाए भी तो आपको वाणी असंयमित नहीं करना है, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन नहीं करना है। फिर देखिए, ये गोचर आपके लिए अत्यधिक जो है सफलताप्रद साबित होगा, और आप मद्य मांस का बिल्कुल परित्याग कर दीजिए। भगवान विष्णु की जितनी हो सके उतनी आराधना कीजिए। शंख के जल में तुलसी दल डाल करके और आप जो है अभिषेक कीजिए भगवान शालिग्राम। यदि आप अधिकारी शालिग्राम के हैं तो आप शालिग्राम जी का अभिषेक कीजिए, नहीं तो आप जो है लड्डू गोपाल अपने घर में रख करके और उनसे उनका भी अभिषेक माताएं कर सकती है, क्योंकि माताओं को शालिग्राम स्पर्श नहीं करना चाहिए। बाकी जितने लोग हैं जिनको
शालिग्राम स्पर्श का अधिकार है वही करेंगे, और जो नहीं है जिनको अधिकार, वे शालिग्राम की जगह पर लड्डू गोपाल जी का, भगवान ठाकुर जी का आप जो है शंख के जल और तुलसी जल डाल करके उनसे आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से अभिषेक कीजिएगा। निश्चित रूप से तुला राशि वालों के लिए यह गोचर 95% जो है शुभप्रद और सौख्यप्रद और इसके साथ साथ में समृद्धिप्रद हो जाएगा। दर्शकों, आपकी राशि के ठीक द्वितीय स्थान में अष्टमस्थ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़े, जो कि धन का स्थान है। रोग में धन खर्च न हो, कुटुंबी जन आपसे दूर न चले जाएं, उसके जो हमने उपाय बताया है उसको आप जरूर कीजिएगा। लेकिन एक चीज और है, बहुत गौर करने की बात कि यदि धन भाव को दृष्टिगोचर कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, इसका मतलब यह है कि आपका धन भी साथ आपका देगा और आपके कुटुंबी जन भी आपके साथ होंगे, और आपकी वाणी भी आपकी पावन यदि आप बनाए रखें तो निश्चित रूप से उसी वाणी के जरिए आप सम्मानित भी होते रहेंगे। और इसके साथ साथ वह कोष के भी कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने का मतलब यह है कि आपको जो है धन की प्राप्ति भी, कोष की प्राप्ति भी आपको होगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अष्टम स्थान से वह केंद्र के सुख स्थान को भी देख रहे हैं, जहां से आपको भौतिक सुख की भी प्राप्ति होगी और आध्यात्मिक सुख की भी प्राप्ति होगी, बशर्ते आपको आध्यात्मिकता की ओर जाना है या भौतिकता की ओर जाना है या दोनों ही तरफ जाना है, तो आपको दोनों ही क्षेत्र में आपको तत्संबंधित जो है कार्य करना चाहिए। जैसे आध्यात्मिकता क्या? आध्यात्मिकता का मतलब ये है कि आप जो है भगवान की आराधना कीजिए, धार्मिक कृत्य कीजिए, धार्मिक यात्राएं कीजिए। और भौतिकता का मतलब ये है कि आप यदि वहां पर जाते हैं तो आप अपने भौतिक संसाधनों का पूरा प्रयोग कीजिए। जैसे अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, ये क्या है? ये भौतिक संसाधन है, इसका प्रयोग कीजिए। यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, यदि आप दुरुपयोग करेंगे तो आपको विफलता मिलेगी। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं, रात दिन उसी में लगे रहते हैं। उनको पढ़ाई लिखाई, छात्रों को या बड़े जो वरिष्ठ लोग भी हैं उनको भी कोई व्यापार बिजनेस से बहुत ज्यादा उनको लगाव नहीं रहता, रात दिन उसी में लगे रहते हैं। तो ये आपके विफलता का कारण विशेष रूप से तुला राशि वालों के लिए बन सकता है। इससे आपको सावधानी बरतना चाहिए। चूंकि देवगुरु बृहस्पति आपके जो अष्टम स्थान में बैठ करके और निश्चित रूप से 12वें स्थान को भी देख रहे हैं, जो कि यह दृष्टि नवम दृष्टि है, माफ कीजिएगा पंचम दृष्टि है। तो वहां पर केतु पहले से बैठे हुए हैं, तो व्यय आपका केतु होने नहीं देंगे। और वहां पर गुरु की दृष्टि का पढ़ने का मतलब संचित भी आप धन को कर पाएंगे। लेकिन यदि आप किसी गलत संगति के शिकार हैं तो वहां पर केतु प्रबल हो जाएगा। गुरु वहां पर जो है निर्बल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वह तटस्थ हो जाएंगे, ये भी निर्बल ही एक प्रकार से कहा जाता है। तो वो आपके लिए अनुकूलताप्रद नहीं रहेगा। इसलिए हमने कहा मध्यमांश का त्याग कीजिए, बड़े बुजुर्ग वरिष्ठों का सम्मान कीजिएगा, भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, जैसा कि हमने पूर्व में बताया है। अब हम चर्चा करेंगे दूसरी राशि, और वो राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के ठीक सप्तम में यह देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। यहाँ पर गोचर में देवगुरु बृहस्पति धनेश भी होंगे और देवगुरु बृहस्पति पंचमेश भी हैं, अर्थात केंद्र और त्रिकोण, यानी कि लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों का आपको जो है भरपूर लाभ प्राप्त हो रहा है। मैं आपको सही बताऊं तो वृश्चिक राशि वाले लक्ष्मी नारायण जी की यदि शरण में चले जाएं, यह वर्ष उनके लिए निश्चित रूप से कई मायनों में यादगार साबित होगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा। और भगवान लक्ष्मी नारायण की यदि आप आराधना करते हैं तो यह गोचर विशेष रूप से वृश्चिक राशि वालों के लिए इसलिए
लाभदायी होगा, क्योंकि सुख भी आपके साथ है। धन से जो सबसे बड़ा धन होता है विवेक धन, बुद्धि का धन, ये भी आपके साथ है। आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी और साथ-साथ में संतान, पुत्र से संबंधित जो आप यदि निर्णय लेना चाहते हैं कि संतान से संबंधित कोई जो है संतान योग से संबंधित आईवीएफ इत्यादि चीज़ें या साधारण भी रूप से संतान प्राप्ति की यदि प्लानिंग करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अत्यधिक जो है अनुकूलताप्रद होगा। इसके साथ-साथ में नए व्यापार के स्टार्टअप का भी ये समय बहुत अनुकूलताप्रद है। सबसे बड़ी बात ये कि राजनीतिक क्षेत्र में यदि आप हैं, तो आप जहाँ पर हैं उस स्थान से काफ़ी अच्छी प्रगति प्राप्त होगी और यदि आपके ऊपर विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण की यदि आप आराधना करते हैं, तो उससे आपको इतना लाभ मिलेगा कि आश्चर्यजनक जो है पद की प्राप्ति भी यह देवगुरु बृहस्पति दिलाएंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यह अत्यधिक शुभप्रद है। जीवन साथी को लेकर के या विवाह के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं, तो उसके क्षेत्र में भी यह अनुकूलताप्रद होगा। बस केवल मात्र यही है कि जुलाई के बाद, इसके पहले ऐसी कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। तो कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि वालों के लिए लगभग हर क्षेत्र में यह अनुकूलताप्रद होगा। केवल मात्र जो है आप भगवान लक्ष्मी नारायण की सेवा कीजिए। इसके सेवा करने मात्र से आपकी जो है मनोकामना या मनोअभिलषित जो कार्य है, उसकी सिद्धि प्राप्त होगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। पुनः मैं चर्चा करूंगा तीसरी राशि धनु राशि के बारे में। देखिए, धनु राशि चूंकि आपकी राशि धनु है और देवगुरु बृहस्पति का गोचर 1 मई 2024 को दोपहर 1:47 पर हो रहा है, जो कि शुक्र जो उनके देवगुरु बृहस्पति के नैसर्गिक शत्रु हैं, उनकी जो है प्रथम राशि वृषभ राशि जो कि भूमि तत्व की राशि है, यहाँ पर गुरु का गोचर होना विशेष करके आपके राशि के स्वामी भी हैं। और ये तो देवगुरु बृहस्पति की राशि यानी कि आपकी धनु राशि मूल त्रिकोण की राशि है, जहाँ पर अपने आप को गुरु बेहद मजबूत प्राप्त पाते हैं। कर्क राशि यानी कि उच्च की राशि के बाद धनु राशि में अत्यधिक वो जो है फलदायी सिद्ध होते हैं। तो यहाँ पर गोचर आपके लिए बड़ा जो है अनुकूलताप्रद है। अब बस केवल मात्र ये है कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर लग्नेश होकर के अथवा राशिश होकर के आपके राशिश होकर के छठे स्थान में बैठे हैं। तो छठे स्थान में बैठे इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत नुकसान देंगे। प्राय ऐसा कहा जाता है कि लग्नेश के छठे स्थान में बैठना वह जो है लग्नेश को कमजोर करता है, या राशिश का छठे स्थान में बैठने का मतलब कि वो गोचर में उस व्यक्ति को जो है तत्संबंधित परेशानियां देता है। बात बिल्कुल सही है, किंतु यहाँ पर आप ये भी तो देखिए कि रोग और ऋण रिपु इन तीनों ही स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का होने का मतलब कि ऋण में कमी आएगी, रोग में कमी आएगी और शत्रु जो है आपके 9 के बराबर होंगे या होंगे तो निष्क्रिय होंगे। तो तीनों क्षेत्रों में इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो रही तो अच्छी बात। अब हम बात करें कि राहु जो है आपके चूंकि केंद्र में जो राशि मीन है उसमें स्थित है और ये पूरे 1 वर्ष तक रहने वाले हैं। और इसी प्रकार से शनि चूंकि आपके पंचम स्थान में, आपकी राशि के ठीक जो है पंचम स्थान में शनि भी स्थित है। निश्चित रूप से शनि विवेक के कारक है। देखिए, जितना आप कर्म कीजिएगा उतना ही आपको ऐश्वर्य शुक्र देंगे और उतना ही आपको धन अर्जित और धन संचित करने का अवसर, सुअवसर मैं कहूं, देवगुरु बृहस्पति देंगे। अर्थात पराक्रम, कर्म, ऐश्वर्य, सुख और धन को संचित करने का अवसर, ये सभी चीजें आपको इस गोचर से प्राप्त होते दिख रही है। अब ये अलग बात है कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि आप उसको कितना कर सकते हैं। अवसर तो है। तो मैं ये कहूं कि ये गोचर जो है धन राशि वालों के लिए व्यापार हो, नए कार्यों की शुरुआत हो,
अथवा पुराने जिन मित्रों से या जिन आपके कुटुंबीजनों से संबंध खराब हो चुके हैं, उन संबंधों को प्रतिष्ठित करने अर्थात सुधार करने की यदि स्थिति में कहूँ, तो यह उसके लिए भी समय आपके लिए बड़ा अनुकूलताप्रद है। उसके साथ-साथ में जो चीज़ आपने करके रखा है और वह चीज़ जो है पूरा नहीं हो पा रहा अथवा उसकी शुरुआत नहीं हो पा रही है, उसके लिए आपको अवसर की प्राप्ति चाहिए होता है या उसके लिए सुअवसर की यदि आप की खोज में हैं, तो यह अवसर आपको अत्यंत आपके लिए अनुकूलताप्रद है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई फैक्ट्री या कोई आपने कार्य, व्यापार अथवा किसी अलग सेगमेंट में आप काम करने की अलग से शुरुआत करना चाहते हैं, तो उन सभी चीज़ों के लिए यह समय आपके लिए अत्यंत जो है शुभताप्रद रहेगा। बस केवल मात्र यही है कि आपकी क्रिएटिविटी निरंतर आपकी क्रिएटिविटी बनी रहनी चाहिए। पिता का सम्मान कीजिएगा या पिता नहीं है तो पिता तुल्य जो वरिष्ठ जन है उनका आप सम्मान कीजिएगा, तो जाकर के आपको सूर्य का प्रभाव या फल भी सूर्य का आपको प्राप्त होगा, चूँकि इसलिए कि आपके भाग्य के स्वामी अथवा आपके राशि के ठीक जो है भाग्य स्थान में 5 नंबर है जिसके स्वामी सूर्य है। तो सूर्य आत्मविश्वास तभी देंगे काम करने के लिए, काम करने का अवसर देवगुरु बृहस्पति दे रहे हैं। काम करने के बाद आपको सफलता और ऐश्वर्य, सुख देने वाले शुक्र आपके साथ हैं। पराक्रम, कर्म करने की बुद्धि, विवेकशीलता अथवा काम करने की प्रवृत्ति शनि दे रहे हैं। किंतु आत्मविश्वास की जो आवश्यकता है और वह सूर्य आपके भाग्य के स्वामी हैं, इसलिए माता-पिता और वरिष्ठ जनों का सम्मान कीजिए, गुरुजनों का प्रणाम कीजिए, प्रातः काल उठिके रघुनाथा और माता-पिता गुरु नाम ही माथा। तो इससे जो है आपका यह जो गोचर है, देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है, वह आपके लिए बहुत ही मैं कहूँ कि अत्यधिक सफलताप्रद यह गोचर होगा। निश्चित रूप से आप जैसा मैं कह रहा हूँ, यदि उस प्रकार से आप देखिएगा और आपके जीवन में यदि घटनाएँ ऐसी घटित होती हैं, तो आप ज़रूर कीजिएगा। मकान, ज़मीन लेना चाहते हैं तो ये अवसर बहुत अच्छा है। वाहन के लिए भी ये अवसर बहुत बढ़िया है। आपको अपने से छोटे छोटे लोगों का भी सहयोग प्राप्त होगा और वरिष्ठ जनों का भी सहयोग प्राप्त होगा। तो आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। अब कल हम चर्चा करने वाले हैं उन 3 राशियों के बारे में जो कि मकर, कुंभ और मीन है, जिन पर इस गुरु का गोचर क्या प्रभाव, क्या असर डालने वाला है, विस्तार से हम समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री